नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आज हम कुछ साइंस में जो है इम्पोर्टेंट और कुछ मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, साइंस में और 10th 11th 12 जो भी है, साइंस का हम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोग देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। लेंज का नियम आप लोग को पता है? पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर इसको दे। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे अथवा देखो, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ प्रेरित विद्युत धारा जो होता है, प्रेरित उसका वाहक बल जो होता है, उसके दिशा सदैव एक जैसा उत्पन्न, वह स्वयं उत्पन्न करती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बंद पॉश का नियम। बंद पॉश का नियम क्या होता है? देखिए, बंद पॉश का नियम किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल के बीजीय योग के उसे पेश में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो फॉर्मूला हो गया ये है। देखिए, समझ में आ गया। कोई बंद पॉश रहेगा, उसमें प्रतिरोध जो भी धारा, जितना धारा प्रतिरोध रहेगा उतना दोनों के गुणनफल जो हो जाए, दोनों का जोड़ करके वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दाएं हाथ बाएं हाथ ही तो आप लोग जानबे करते, सुनबे करे होंगे, नहीं याद है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, पहली अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, यानी कि अंगूठा, मध्यमा और जो पहली अंगुली है, ठीक ना, उसको हम ऐसे फैलाएं। यदि किसी अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और मध्यमा अंगुली चालक की धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझ में आ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए नेक्स्ट, बायो सावर्त का नियम। ठीक है, बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त का नियम क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश यानी डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको पॉइंट से समझाएंगे। ठीक है, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ये जो होता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती आई होता है विद्युत धारा के। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। ठीक है, तीसरा, यह बिंदु पी को, दूसरा का अति समानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, तीसरा, यह बिंदु पी को अल्पांश डेल्टा एल से मिलने वाली रेखा तथा अल्पांश डेल्टा एल के बीच बने कोण थीटा की जया यानी साइन का अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा वीडियो रोक रोक कर, और मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा, यह अल्पांश डेल्टा एल और बिंदु पी के बीच की दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, चारों को हम लोग एक बार समझेंगे तो देखो, डेल्टा बी जो समानुपाती होते हैं आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r², इसका ये फार्मूला बनेगा डेल्टा बी बराबर μ0/4 और ये वाला। ठीक है, ये चित्र के जरिए समझाया गया है, और ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट कीजिएगा, इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो हम फिर से बनाकर आपको देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में किसी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है रेखीय समाकलन। ठीक है, इसका पथ द्वारा घिरे कुल धारा आई का μ0 गुना होता है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बिना समय गंवाते हुए कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम तो सबसे आसान होता है। कूलॉम का नियम, इस नियम के अनुसार दो बिंदु के आवेश Q1 और Q2 के बीच लगता है जो भी बल, ठीक है, उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नीचे भी है देखेंगे, अर्थात ठीक है, F जो है फोर्स समानुपाती Q1 × Q2। ठीक है, तो F समानुपाती इसके बदले 1/r² हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
इसके बदले क्या लिख देंगे 1/r², 1/r²। ठीक है, एफ समानुपाती Q1 × Q2/r² भी हम लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2/r²। ये मेन फार्मूला होता है जहाँ ई एप्सिलॉन नवनिर्वात की विद्युत ये जहाँ हवा ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे गॉस का नियम। गॉस प्रमेय क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझेंगे। चलिए विद्युत परिपथीय संबंधी किरचॉफ का नियम क्या होता है? संधि का नियम एक। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीच योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा i बराबर 0। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।